प्रिवेंटिव ऑब्स्टेटिक एंड इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एमसीएच केयर की बात करें, हमारे पास क्या है, कुछ इंडिकेशंस हैं। जैसे हमारे पास एमसीएच इंडिकेटर्स हमारे पास क्या है कि एंड देयर सिग्निफिकेंस। हमारे पास क्या है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी है, ठीक है, PNMR जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एसेसिबिलिटी। मतलब क्या है इसमें, पेरीनेटल मोर्टेलिटी में क्या होता है, मदर्स की मोर्टेलिटी क्या है। फिर पेरीनेटल मोर्टेलिटी में हमारे पास क्या होता है, 22 वीक से लेके हमारे पास क्या है 7 दिन तक पोस्ट डिलीवरी। उसमें यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस के बारे में बताएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बताएगा, वो भी यही सेम चीज़, यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, एसेसिबिलिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब हमारे पास पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, स्टिल बर्थ रेट हो गया, चाइल्ड डेथ रेट हो गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और ये क्या होता है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होता है हमारे पास ये होता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री एज पर यूनाइटेड नेशंस। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ये हमारे पास क्या होता है, क्वालिटी ऑफ द मैटरनल या फिर ऑब्स्टेटिकल केयर। अब बात करते हैं बस पेरीनेटल, किसको बोलते हैं। पेरीनेटल पीरियड जो होता है वो होता है 28 वीक से लेकर 7 दिन तक। लेकिन अगर हम बात करें पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो होता है वो होता है 22 वीक से लेकर 7 दिन तक। ठीक है, स्टिल बर्थ हम किसको बोलते हैं, 28 वीक से लेकर 28 वीक के बाद जो होता है स्टिल बर्थ उसको बोलते हैं। न्यूनेट जो होता है हमारे पास क्या होता है, पहले 28 दिन, उसमें अर्ली हो गया, लेट हो गया। इन्फेंट हम किसको बोलते हैं, 1 साल के लिए, अंडर 5 5 साल से कम। स्टिल बर्थ रेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेट फीटल डेथ। स्टिल बर्थ रेट हमारे पास क्या होता है, स्टिल बर्थ किसको बोलते हैं, लेट फीटल मतलब 28 वीक से ज़्यादा। जेस्टेशन एज, या फिर CRL जो होता है, क्राउन हिल लेंथ, CHL, क्राउन हिल लेंथ जो होता है, क्राउन हिल लेंथ जो है मोर देन 35 सेंटीमीटर, या फिर हमारे पास बर्थ वेट जो होता है मोर देन 1 kg होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ MCH इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, ऐसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ रेट, हमारे पास क्या पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और हमारे पास क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास क्या है, इन्फेंट डेथ अपन लाइव बर्थ इंटू 1000 होना चाहिए। टारगेट हमारे करंट हमारे पास क्या है 25 है। ठीक है, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारे पास क्या है, न्यूनेटल डेथ, ठीक है, न्यूनेट डेथ हमारे पास क्या होता है 28 दिन वाला। ठीक है, न्यूनेटल डेथ अपन हमारे पास क्या है, लाइव बर्थ इंटू 1000 हमारे पास है। करंट जो होता है 19 है, हमारा टारगेट है 2030 तक, 2030 तक 19 से कम करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टिल बर्थ रेट जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्टिल बर्थ अपन टोटल बर्थ इंटू हमारे पास क्या है, टोटल बर्थ है ये। ठीक है, लाइव बर्थ नहीं, सिर्फ टोटल बर्थ है, इंटू 1000, ये हमारे पास क्या है 5 है। पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हमारे पास क्या है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी में हमारे पास स्टिल बर्थ है प्लस अर्ली न्यूनेट है, अपन टोटल बर्थ इंटू 1000। अब बात करते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो होता है हमारे पास, ये क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, ये हमारे पास है अंडर 5 मोर्टेलिटी डेथ अपन लाइव बर्थ इंटू 1000, 29 है करंटली, इसको 25 से कम करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है, मैटरनल डेथ अपन लाइव बर्थ इंटू हमारे पास 1 लाख, मतलब हमारे पास करंटली कितना है 88 पर लाख है, लेकिन हमें इसे लेस देन 70 करना है। अब बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, या फिर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, मोस्ट कॉमन होता है लो बर्थ वेट या फिर प्री मैच्योरिटी। स्टिल बर्थ अगर हम बात करें एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, पेरीनेटल जो होता है फीटल या फिर मैटरनल फैक्टर, अंडर 5 जो होता है वही लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी सेम चीज़ है। ठीक है, उसका हमारे पास क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बिकॉज ऑफ द पोस्टपार्टम हेमरेज केस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। हमारे पास वो रेट था मैटरनल, देखो हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है हमारे पास क्या है, मैटरनल डेथ अपन हमारे पास क्या है लाइव बर्थ इंटू 1 लाख। ठीक है, जब हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होता है, मैटरनल डेथ अपन वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, इंटू 1 लाख। यहाँ पर हमारे पास क्या है, रेशियो हमारे पास क्या है, दोनों अलग चीज़ हो सकती है, लाइव बर्थ है, लेकिन हमारे पास अगर रेट है तो हमारे पास क्या है, वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। अब बात करते हैं मैटरनल डेथ। मैटरनल डेथ जो होता है इंट्रापार्टम बोल दो, या फिर हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल्स टू 42 डे ऑफ पोस्टपार्टम। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होता है, ड्यू टू हमारे पास एक्सेप्शन है ड्यू टू एक्सीडेंटल, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रोकॉशन हो गया जैसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या है एक्सेप्ट। ये इस पर सवाल भी आया था FMG पे या फिर नीट PG में। ठीक है, किसी में तो एक आया था। अब बात करते हैं लाइफ टाइम मैटरनल रिस्क क्या होता है। लाइफ टाइम मैटरनल रिस्क होता है 1 माइनस, जैसे 1 माइनस इनसाइड ब्रैकेट 1 माइनस MMR मैटरनल मोर्टेलिटी। ठीक है, MMR अपन 1 लाख इंटू 35। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। हमारे पास लाइव बर्थ क्या होता है, हमने देखा क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, लाइव बर्थ अपन पॉपुलेशन
इंटू 1000। तो हमारे पास क्या है, इसी तरीके से हमारे पास लाइव बर्थ क्या हो गया, क्रूड बर्थ अपन हमारे पास 1000 इंटू पॉपुलेशन। अब बात है रमनचा की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेट, उसका हमारे पास क्या है, चाइल्ड, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, उसका हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हाँ हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव है, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, उसका हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन, ये वाला आंसर न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन हमारे पास क्या है, लैक्टेशनल सेंटर्स है, एनीमिया मुक्त भारत है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डिवॉर्मिंग है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन है, माँ, उसका क्या है, पोषण अभियान है, ठीक है। अब बात करते हैं विजिट्स, हमारे पास कितना रिकमेंडेशन होता है। ANC विकेट्स आइडियली जो होता है 13 से 14 होता है। पीरियड ऑफ जेस्टेशन अगर 0 से 7 महीना है तो हर एक 4 वीक पे, उसका हमारे पास क्या है, 8 मंथ पे हर मतलब हमारे पास क्या है, फोर्टनाइटली, हमारे पास 0 से लेकर 7 तक हर 4 वीक पे, पर 4 वीक पे है, ठीक है। उसके बाद 8th मंथ से, फिर 8th मंथ पे हमारे पास क्या होता है, फोर्टनाइटली, पर 2 वीक में, मतलब हमारे पास क्या है, मंथ में 2 बार, ठीक है। उसके बाद 9th वीक जो होते हैं वीकली होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है, रिकमेंडेशन होता है, ठीक है। मिनिमम ANC हमारे पास कितना होना चाहिए, जो हमारे पास WHO मिनिमम ANC हमारे पास ये होता है कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर जो आते हैं। WHO क्या बोलता है, WHO बोलता है हमारे पास क्या है, 8 होना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारे पास 5 होना चाहिए, ठीक, ये हमारे पास WHO बोलता है। उसके बाद हमारे पास नेशनल हेल्थ मिशन जो बोलता है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। फर्स्ट देखो हमारे पास विजिट्स जो होनी चाहिए, मतलब हमारे पास मिनिमम कितना होना चाहिए, पहला एज सुन एज जैसे पॉसिबल है, या फिर 12 वीक से पहले। दूसरा हमारे पास क्या होना है, 14 से हमारे पास 26। तीसरा हमारे पास क्या होता है, 28 से 34 हो गया। तीसरा 36 या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। जबकि हमारे पास PNC कितना होना चाहिए, Day 1, Day 3, Day 7 और Day 42 पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, विजिट्स होने चाहिए। अब हमारे पास ANC की कुछ गाइडलाइंस है। ANC में हमारे पास कुछ गाइडलाइन है। हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिशन की गाइडलाइन हमारे पास क्या है, प्रेग्नेंट अगर फीमेल है उसको क्या है, 350 ऐड करना है, 350 किलो कैलोरी पर डे। तो वो हमारे पास 350 किलो कैलोरी पर डे उसको ऐड करना है। तो हमारे पास हाँ ठीक है, एनर्जी जो होता है, अगर मान लो हमारे पास क्या होता है, अच्छा प्रोटीन जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना होता है 8 को, सेकंड ट्राइमेस्टर प्लस 9.5, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है प्लस 22 पॉइंट समथिंग ग्राम वो है ऐड करना है, प्लस 9.5 प्लस 22.5 जो वही ग्राम। फोलिक एसिड क्या है 570 माइक्रोग्राम, और आयरन जो है 27, ठीक है। हमारे पास यही करना है। अच्छा एवरेज जो होता है हमारे पास एनर्जी जो होता है कि अगर हमारे पास 10 किलो गेन इन द जस्टेशनल वेट गेन जो होता है अगर 10 किलो है तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है 70 देना है, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में 230 और थर्ड में हमारे पास 390। जबकि उसमें अगर 12 किलो उसने गेन किया है तो हमारे पास क्या है 85 दे दो, ठीक है। 230 की जगह हमारे पास क्या है 250 दे दो, और 370 की जगह 390 की जगह 470, मतलब 310 375 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास क्या है, वही एवरेज जो होता है 350 350 के आसपास, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग फॉर डिजीज जो होता है। अगर हमारे पास रूरल हो चाहे वो यूरिन में करते हैं, कुछ सीरम यूरिन हमारे पास क्या होता है, यूरिन में हमारे पास शुगर देखेंगे, प्रोटीन, ठीक है। 2 चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, सीरोलॉजी में हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल देख लेते हैं, अगर वो रूरल से है, गांव से है तो मलेरिया टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अर्बन से है तो हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस के लिए चेक करते हैं, उसके बाद हेपेटाइटिस बी के लिए चेक करते हैं, VDRL कर लेते हैं। ट्विन टेस्ट हमारे पास होता है, ट्विन में HIV और VDRL दोनों होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास याद करनी है। ट्विन टेस्ट जो हमारे पास क्या होते हैं, VDRL और HIV दोनों के दोनों होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है 1 स्टेप OGTT हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ANC विजिट जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, 15 ग्राम ओरल ग्लूकोज देते हैं 2 आवर प्लस 2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 आवर प्लाज्मा ग्लूकोज चेक करते हैं। हम क्या कर रहे हैं 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज दे रहे हैं, 300 ml जो है वाटर। उसके बाद हम क्या है 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 140 mg पर DL से ज़्यादा है, 140 mg पर DL से हमारे पास ज़्यादा है तो मैनेजमेंट एज पर GDM गाइडलाइन करेंगे। अगर हमारे पास निगेटिव आ रही है तो मतलब हमारे पास क्या 140 से कम आ रही है तो हमारे पास क्या रिपीट करेंगे हम कितने पे, 24 से 28 वीक पे पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। अगर उस पर फिर से 140 mg पर DL से ज़्यादा आ गया तो हम क्या है वही सेम क्या है मैनेजमेंट करेंगे एज़ पर GDM गाइडलाइन। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है निगेटिव वहाँ पे आ रही है तो नॉर्मल ANC मैनेजमेंट करेंगे, मतलब करेंगे मैनेज एज पर गाइडलाइन। अब बात करते हैं वैक्सीन की शेड्यूल। अगर हमारे पास TD की जो TD टॉक्साइड जो डोज होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी या फिर लास्ट प्रेगनेंसी 3 साल से ज़्यादा है, या पहली प्रेगनेंसी या फिर तीसरी प्रेगनेंसी 3 साल ज़्यादा है, और उसको जो है ठीक है
हाँ, तो उसमें क्या है 2 डोज देते हैं, 0.5 ml जो है IM देते हैं, IM 2 डोज देंगे, 4 वीक अपार्ट देंगे, ठीक है। 2 डोज जो होगा हमारे पास क्या होता है 0.5 ml देंगे 4 हफ्ते के अपार्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्लीट इम्यूनाइजेशन या फिर लास्ट प्रेगनेंसी जो होता है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन या फिर लास्ट प्रेगनेंसी लेस देन इक्वल्स टू 3 ईयर है तो सिर्फ 1 TD का बूस्टर डोज दे देते हैं हम। अब बात करते हैं मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन की बात करें। मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन हमारे पास क्या है, HBNC है, HBYC है, JSY है, ठीक है, JJSK है, PM समा है और बहुत कई सारे हैं। सबसे पहले ये सब देखते हैं HBNC है क्या। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है, इसमें होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर हो गया, या फिर हमारे पास होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड चिल्ड्रन हो गया। इसमें क्या है कंडक्टेड बाय आशा, इसको कौन कंडक्ट कराती है, आशा कराती है, ठीक है। बेनिफिशरीज हमारे पास क्या है HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हमारे पास न्यूनेट तो होगा ही, मदर भी होगा। उसमें हमारे पास क्या है HBYC हमारे पास क्या है होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड, हमारे पास क्या होता है चिल्ड्रन होती है, मदर एंड चाइल्ड दोनों की है। अच्छा, हमारे पास जो HBYC है वो हमारे पास क्या है हर 3 महीने पे करना है, 3, 6, 9, 12, 15 हर 3 महीने पे। विजिट जो है हमारे पास क्या होता है 5 विजिट्स होते हैं एवरी 3 मंथ। हमारे पास क्या है पहला विजिट जो होता है 3 मंथ, सेकंड विजिट जो होता है हमारे पास क्या होता है 6 मंथ, थर्ड विजिट जो होता है 9 मंथ, फोर्थ विजिट होता है 12 मंथ, फिफ्थ विजिट जो होता है 15 मंथ पे होता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है जो हमारे पास HBNC है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, डिपेंडिंग करता है डिलीवरी कहाँ है, इंस्टीट्यूशनल है या फिर होम डिलीवरी है या फिर हमारे पास क्या सिजेरियन सेक्शन है। अगर LSCS है तो ठीक है, LSCS में तो हॉस्पिटल तक ही लगभग रहती है, वो 1 हफ्ते के मतलब 1 हफ्ते तक तो नहीं रहती बट फिर भी रहती हैं, ठीक है। कम से कम 3-4 दिन तो रहेंगे ही, ठीक है, उसके बेसिस पे। तो हमारे पास इस तरीके से शेड्यूल है, जो कैसे याद करेंगे, Day 1, Day 3, 1, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 इन सब डे में रहे ठीक है। तो अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई, मान लो वेजाइनल डिलीवरी हुई मतलब होम डिलीवरी हुई, अगर होम डिलीवरी हुई तो पहले मतलब 7 वो होगा, ठीक है, 7 विजिट होगा। Day 1 पे होगा, Day 2 मतलब 1 पे होगा, 3 पे होगा, 7 पे होगा, 14 पे होगा, 21 पे होगा, 28 पे होगा, 42 पे होगा। ये पूरा हमारे पास क्या होगा 7 विजिट्स हो गई। लेकिन अगर मान लो वेजाइनल डिलीवरी हुई, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी हुई तो हमारे पास क्या है इंस्टीट्यूशनल वेजाइनल डिलीवरी हुई तो पहला दिन तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या है Day 3 पे होगा, 7 पे होगा, 14 पे होगा, 21 पे होगा, 28 पे होगा, 42 पे होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास LSCS हुआ तो पहला तीसरा 30 में ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, नहीं विजिट होगा। अब उसमें क्या होगा 7 होगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 14 हो गया, 21 होगा, 28 होगा, 42 होगा। ये हमारे पास क्या हो गया मतलब उसी तरीके से 7, 6 और 5, ठीक है। अब बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना हमारे पास क्या है बेनिफिशरीज क्या है, मदर है मोर देन 19 ईयर ऑफ एज और अप टू 2 लाइफ चाइल्ड, अप टू 2 लाइफ चाइल्ड पे है। ये स्पॉन्सर कौन करता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। स्कीम क्या होता है इंसेंटिव बेस्ड होता है, ठीक है। 1000 से 2000 जो है पर्चे देते हैं किसको, मदर और आशा को प्रमोट। अच्छा, ये हमारे पास जननी सुरक्षा योजना, हम सुरक्षा किसको कर रहे हैं, जननी का। तो हम सुरक्षा करना कैसे चाहेंगे, हम चाहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, प्रमोट करें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। हमारे पास किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो 1000 से 2000 रुपये देती हैं। मदर जो होता है मोर देन 19 ईयर ऑफ एज और अप टू 2 लाइफ बर्थ। स्कीम जो होता है इंसेंटिव बेस्ड होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, 1000 से 2000, इसमें क्या होता है मदर और आशा। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है 4000 जो होता है अर्बन में मिलता है, 6000 जो होता है रूरल में, आशा को 400 जो होता है अर्बन में और 600 जो होता है रूरल में मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की। अगर हम बात करें जननी JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु लेस देन 1 ईयर, प्रेग्नेंट वुमन और सिक इन्फेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास प्रमोट करना है क्या, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यूटिलाइजेशन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम उनके लिए हमारे पास क्या है, तो हमारे पास उनके लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है जो यूटिलाइजेशन, मतलब हमारे पास इसमें हम प्रमोट क्या कर रहे हैं कि वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी को है उसको यूटिलाइज़ करें। स्कीम क्या है, फ्री बेनिफिट का है, OPD हो, IPD हो, खाना हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, ड्रग हो गया, ट्रांसपोर्ट 102, 108 JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंदर 102, 108 के अंडर एम्बुलेंस आएगी आपके लिए, ठीक है। ये हमारे पास हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास PM समा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो हमारे पास प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में PM समा में हमारे पास क्या है कि अभियान आप चला रहे हो। तो हमारे पास क्या है कि फ्री NC चेकअप करते हैं एट PM समा क्लिनिक एट 9th ऑफ एवरी मंथ पे हमारे पास क्या है
वो देना है। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्टिकर कलर्स होते हैं। हमारे पास अगर ग्रीन कलर है तो हमारे पास नो रिस्क फैक्टर्स है, रेड कलर हमारे पास क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ब्लू कलर है तो हमारे पास क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर ब्लू है तो हमारे पास हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। येलो हमारे पास क्या है, कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे हमारे पास क्या थायराइड हो गया, हाइपोथायराइड हो गया। ठीक है, हमारे पास STI हो गया, डायबिटीज मेलिटस हो गया, हमारे पास इसके अंडर आ गया। अब बात करते हैं हमारे पास है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुमन जो हो गई। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसमें क्या होता है, सुमन के अंडर हमारे पास क्या होता है, इसमें स्कीम ये होता है, फ्री NC डिलीवरी PNC करना है, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यूनेट्स भी करना है, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड 0 एक्सपेंसेस डिलीवरी होना चाहिए, नो टॉलरेंस टू डिनाइल होना चाहिए, सपोर्ट इंश्योर रिस्पेक्टफुल केयर, प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन करना है, सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और 0 डोज वैक्सीनेशन करना है, फॉलो सुमन सर्विस गारंटी चार्टर होना है, बेनिफिशरीज प्रेग्नेंट वुमन और न्यूबॉर्न होना चाहिए। आश्वासन, ठीक है, आश्वासन दे रहे तो मतलब हमारे पास कुछ तो। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, PMMVI, ये स्पॉन्सर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है अंडर मिशन शक्ति के अंडर आते हैं मातृवंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। बेनिफिशरी सिर्फ मदर होती है इसमें, मातृ मतलब मातृ, ठीक है, फर्स्ट बॉर्न, और उसमें बेनिफिशरी मदर ओनली, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड या फिर सेकंड बॉर्न गर्ल चाइल्ड होगी तब। ठीक है, स्कीम जो होता है इंसेंटिव बेस्ड होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, अगर फर्स्ट बॉर्न जो होता है हमारे पास क्या होता है, इंस्टॉलमेंट की बात करें, फर्स्ट बॉर्न जो अगर फर्स्ट बॉर्न है तो हमारे पास 3000 देते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मोर देन 1 ANC और लेस देन 6 मंथ ऑफ LMP। अगर लेस देन 6 मंथ ऑफ LMP पे आपने मोर देन 1 ANC आ गई आपकी, तो हमारे पास क्या है, मतलब क्या है, 6 महीने के पहले 2 वो करा लो। ठीक है, वो विजिट कर लो, ANC कर लो, तो आपको 3000। और सेकंड जो होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जब प्रेगनेंसी रजिस्टर कर लिया, और उसके बाद क्या है, 6 महीने के पहले 2 आपने वो करा लिया, विजिट कर लिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, उसके बाद क्या है, चाइल्ड रिसीव फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन, BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस भी। तो सेकंड में हमारे पास क्या होता है, सेकंड बॉर्न अगर गर्ल चाइल्ड है तो 6000 सिंगल में देते हैं, सिंगल इंस्टॉलमेंट। मदर सब्सिलेट अफेक्शन में हमारे पास क्या है, इंडियन एडाप्टेशन ऑफ BFHI, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव बाई फ्रॉम यूनिसेफ, यूज़ करते हैं, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। हमारे पास क्या होता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होता है 6 महीने। उसका तो क्या होता है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट जो होते हैं वेजाइनल डिलीवरी में लेस देन 1 आवर, और मतलब या फिर एज सून एज पॉसिबल LSCS में लेस देन 4 आवर। और उसका हमारे पास क्या है, लक्ष्य स्कीम, लक्ष्य हमारे पास क्या है, लेबर रूम, LS हमारे पास लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, इम्प्रूव लेबर रूम स्टैंडर्ड्स। उसका हमारे पास क्या है, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, बेनिफिशरी जो होता है नियोनेट, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम होता है, नियोनेट जो होते हैं उनको बेनिफिशरी होते हैं। राष्ट्रीय RBS के जो होता है हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेटेड विथ आयुष्मान भारत स्कीम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। हमारे पास क्या होता है, बेनिफिशरी जो होते हैं हमारे पास कौन कौन है, बाल हैं तो हमारे पास क्या होता है, 0 से 18 साल वाले बच्चे हैं, टीनेजर्स। एम जो होता है स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, 32 कंडीशंस। ठीक है, कंडक्टेड इन स्कूल, जुवेनाइल होम्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफेक्ट होती है, डिफिशियंसीज होती है, डेवलपमेंटल डिले होता है, डिजीज ऑफ द डिफेक्ट, डिफिशियंसी, डिजीज ऑफ चाइल्डहुड और डेवलपमेंटल डिले। अब बात करते हैं RBS, उसके बाद कहता है RKS के, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो हमारे पास क्या होता है, स्कीम जो होता है, स्कीम इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्कीम होता है स्कीम हमारे पास क्या होता है, एडोलेसेंट फैमिली हेल्थ क्लिनिक और विप्स, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होता है इसके अंदर। और हमारे पास क्या होता है, पीयर एजुकेशन इनिशिएटिव्स, साथी अप्रोच और मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होता है, AFHC, एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, उसका हमारे पास बेनिफिशरी जो होता है इसमें हमारे पास 10 से लेकर 19 साल तक वाले बच्चे होते हैं। साथी अप्रोच होता है इसमें, पीयर एजुकेशन इनिशिएटिव। ठीक है, एडोलेसेंट फ्रेंडली AFHC, एडोलेसेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल क्लिनिक होती है, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात होती है। अब बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया मुक्त भारत में अच्छा एक चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें जो ये कट के हमारे पास 7/7/7 हो गया है, 7/7/7 हो गया है ये स्ट्रेटजी।
ठीक है, हमारे पास पहले क्या था कि हमारे पास 6/6 थी, अब हमारे पास कट के 7/7/7 हो गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास 7 बेनिफिशरीज, 7 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, 7 इंटरवेंशंस की। हमारे पास इंटरवेंशन हमारे पास क्या होते हैं, प्रोफाइलेक्सिस आयरन फोलिक एसिड्स, डीवॉर्मिंग जो होता है अल्बेंडाजोल छोड़ देना 200 mg अगर 1 से 2 साल है, मोर देन 2 साल है हमारे पास 400 mg देता हूँ। नेशनल डीवॉर्मिंग डे जो होता है हमारे पास कहता होता है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे होता है 10 फरवरी और 10 अगस्त होता है ट्रीटमेंट फॉर हुकवॉर्म इन्फेक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन, इसमें हमारे पास होता है सॉलिड माइंड स्मार्ट माइंड। अब बात करते हैं आयरन फोलिक एसिड प्रोफाइलेक्सिस फॉर एनीमिया। तो हमारे पास क्या होता है, चिल्ड्रेन जो हो गए, जो हमारे पास क्या है 6 महीने से लेकर 59 महीने, मतलब 6 महीने से लेकर 6 साल तक हो गए। इसमें क्या है, आयरन जो है, जो हमारे पास कलर है लिक्विड बॉटल विथ ऑटो डिस्पेंसर होती है, लिक्विड बॉटल होती है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, लिक्विड बॉटल विथ ऑटो डिस्पेंसर। और हमारे पास क्या होता है 20 mg आयरन फोलिक एसिड जो होता है 100 mg 2 times पर वीक, 2 वीक में 2 बार देना है। ठीक है, चिल्ड्रेन जो होता है हमारे पास 5 से 9 साल उसके लिए पिंक, उसका हमारे पास क्या होता है 10 से 19 साल जो होता है ब्लू कलर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास पिंक होता है, हमारे पास पिंक हो गया तो 5 से लेकर 9 साल तक वाले बच्चों को, तो इसमें क्या होता है आयरन जो होता है 45 mg देना है, फोलिक एसिड 400 mg। ठीक है, ये हमारे पास 4, 5 और 400, ठीक है, माइक्रोग्राम। इसको क्या है फ्रिक्वेंसी वही वीकली देना है। ठीक है, कलर पिंक होगी। अब बात करते हैं एडोलेसेंट जो हमारे पास क्या है 10 से 19 साल वाले बच्चे जो हो गए, इसमें क्या होता है आयरन जो होता है हमारे पास क्या है 60 mg जो है, सेम वही 500 माइक्रोग्राम हमारे पास फोलिक एसिड्स, इसको वीकली देना है ब्लू कलर का। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है 20 से 49 साल, नॉन प्रेग्नेंट हो गई। रिप्रोडक्टिव वही आयरन जो होता है हमारे पास कितना देना है 60 mg देना है, फोलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम वीकली देना है, रेड कलर। लेकिन अगर अब बात आती है डेली की, ये रही डेली की बात आ गई। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन हमारे पास क्या है सेम वही 60 mg 500 माइक्रोग्राम डेली देना है, रेड। ठीक है, 4 मंथ जेस्टेशन टू 6 मंथ इन लैक्टेशन, ये हमारे पास हो गई हमारे पास स्टेट्स। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है, हाँ तो हमारे पास क्या है, ओके, तो हमारे पास अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ओके, अगर हमारे पास क्या होता है कि एनीमिया इन प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें कैसे करना है। अगर मान लो माइल्ड टू मॉडरेट है और सीवियर है, सीवियर किसको बोलते हैं, लेस देन 7 को हम सीवियर बोल दे रहे हैं। अगर हमारे पास लेस देन 7 है, सीवियर है, तो हमारे पास फिर देखते हैं लेस देन 5 है कि नहीं, लेस देन 5 है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीधा करा दूँ। लेकिन अगर हमारे पास 5 से 6.9 है तो हम देखते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में सीधा हॉस्पिटलाइजेशन कर दो और IV इन्फ्यूजन कर दे, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता है फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर है तो क्या करोगे, IV आयरन ग्लूकोज दे दो, आयरन सुक्रोज, या फिर हमारे पास क्या है IV कार्बोक्सी मेल्टोज दे दो। ठीक है, अगर हमारे पास क्या वही सेम चीज़ क्या है माइल्ड टू मॉडरेट, जैसे मोर देन 7 है तो हमारे पास क्या है 34 वीक से कम, 34 वीक से ज़्यादा, 34 वीक से कम है तो क्या है आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दे दो, मतलब हमारे पास कितना देना है ट्वाइस डेली देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या अगर नॉट टॉलरेट है तो फिर दे दो आयरन, हमारे पास क्या है सुक्रोज दे दो, फिर कार्बोक्सी मेल्टोज, मतलब वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ द एनीमिया माइल्ड टू मॉडरेट जेस्टेशनल 34 वीक से कम, 34 वीक से ज़्यादा, डबल कर दो डोज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है अगर नॉट टॉलरेट टू आयरन फोलिक एसिड तो आयरन सुक्रोज फिर कार्बोक्सी मेल्टोज, जेस्टेशनल लेवल अगर 34 वीक से ज़्यादा है सेम वही IV आयरन सुक्रोज फिर कार्बोक्सी मेल्टोज। उसके बाद हमारे पास सीवियर एनीमिया है, लेस देन 5 है तो हमारे पास क्या हॉस्पिटलाइजेशन प्लस IV इन्फ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, वही सेम चीज़ हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर में चाहे कुछ भी हो, मतलब लेस देन 5 है सीधा हॉस्पिटलाइज कर दो, उसके बाद IV इन्फ्यूजन करा दो एंड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हमारे पास क्या है अगर 5 से 7 ग्राम पर DL है तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में IV आयरन सुक्रोज, IV फिर कार्बोक्सी मेल्टोज। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो होता है स्टार्टेड बाय यूनिसेफ, प्रमोट करता है चाइल्ड सर्वाइवल एंड ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड सर्वाइवल को ब्रेस्ट फीडिंग को हमारे पास क्या है प्रमोट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट होता है गोबी FFF। G से हमारे पास क्या है ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से ORS है, B से हमारे पास ब्रेस्ट फीडिंग है, I से आयरन फोलिक एसिड सॉरी इम्यूनाइजेशन है, सॉरी G से हमारे पास क्या है ग्रोथ मॉनिटरिंग है, O से ORS है, B से ब्रेस्ट फीडिंग है, I से इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, F से हमारे पास क्या है फीमेल लिटरेसी है, फूड फोर्टिफिकेशन है, फीमेल लिटरेसी फूड सप्लीमेंटेशन और फैमिली प्लानिंग है। ठीक है, फीमेल लिटरेसी फीमेल लिटरेट हो जाएगी, फैमिली प्लानिंग कर लेगी, उसके बाद क्या है फूड का सप्लीमेंटेशन। अंडर 5 क्लिनिक जो होता है इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, प्रमोट करता है चाइल्ड सर्वाइवल्स को। तो हमारे पास क्या होता है इसमें हमारे पास ये कोर क्या है हमारे पास क्या है फैमिली प्लानिंग है, इसमें क्या है कोर फैमिली प्लानिंग, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और हमारे पास क्या है केयर इन इलनेस। ठीक है,
अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, इसको पहले